हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संपूर्ण शिक्षण विधियों की पिछली क्लास के अंदर बात की थी पर्यटन विधि से संबंधित, जिसमें हमने पर्यटन विधि की हर एक जानकारी को देखा। अब हम आगे आज बात करेंगे वाद विवाद विधि के। तो दोस्तों, लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 40 से 45 शिक्षण विधियाँ एक साथ पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं पढ़ करके। तो दोस्तों, यहाँ आपकी विधि है आपकी वाद विवाद विधि। दोस्तों, हम छोटी से छोटी शिक्षण विधि को पढ़ेंगे और बड़ी से बड़ी शिक्षण विधि को पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होती है, शिक्षण विधि छोटी होती है लेकिन इसका क्वेश्चन क्या बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा क्वेश्चन है बन जाता है। तो दोस्तों, वाद विवाद का आप शब्द को देखकर ही समझ गए होंगे कि इस विधि के अंदर क्या होता है। आपसी बातचीत होती है, आपसी विचार विमर्श होता है और दो दलों के बीच क्या होता है, टकराव होता है किसी समस्या पर। तो वहाँ क्या विधि होती है? वाद विवाद विधि। तो दोस्तों, इस विधि की बात करें तो इस विधि में शिक्षक द्वारा किसी प्रकरण को एक समस्या के रूप में बालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बालक सामूहिक वाद विवाद के द्वारा समाधान खोजता है। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम शिक्षक क्या करता है, किसी एक प्रकरण को लेकर के क्या करता है, एक समस्या के रूप में बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है और वहाँ पर बालक क्या करते हैं, सामूहिक रूप से वाद विवाद करते हैं और सामूहिक रूप से वाद विवाद करके क्या करते हैं, समाधान खोजते हैं। यानी आप देख लीजिए, कोई भी आपकी किसी भी प्रकार की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को आप बोल देंगे कि विद्यार्थियों आप इसको वाद विवाद यानी आपसी विचार विमर्श करके इस समस्या का समाधान खोजिए। तो वहाँ विद्यार्थी क्या करेंगे, सामूहिक रूप से यानी सामूहिक रूप से वाद विवाद करेंगे। एक विद्यार्थी अलग तर्क देगा, दूसरा विद्यार्थी अलग तर्क देगा। इस प्रकार तर्क देते देते क्या पहुँचेंगे, समाधान पर पहुँचे जाएंगे। अब बात करें तो वाद विवाद आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा? तो पहला प्रकार है आपका अनौपचारिक वाद विवाद। कौन सा विवाद? अनौपचारिक वाद विवाद। इसकी बात करें तो इस विधि में वाद विवाद की समय सीमा कोई निश्चित नहीं होती है। यानी दोस्तों, इसमें क्या नहीं होती है, कोई तय समय सीमा नहीं होती है कि इतने समय के अंदर आपको वाद विवाद करके इस समस्या का समाधान खोजना है। इस प्रकार की कोई यहाँ पर क्या नहीं होती है, निश्चित समय सीमा नहीं होती। आगे बात करें तो सभी बालकों में स्वतंत्र पूर्वक अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं। हर एक बालक क्या करता है, जो उनके मन के अंदर, जो उनके मस्तिष्क के अंदर विषय वस्तु आई, उस विषय वस्तु को स्वतंत्र रूप से क्या करता है, हर एक विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ये बात किसकी थी? अनौपचारिक वाद विवाद की। किसकी? अनौपचारिक वाद विवाद। अब हम बात करेंगे 2 नंबर यानी वाद विवाद के दूसरे प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हमारा प्रकार है औपचारिक वाद विवाद। कौन सा विवाद? औपचारिक वाद विवाद। इस वाद विवाद की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर क्या है, औपचारिक विचारधारा होती है। औपचारिक विचारधारा की बात करें तो इसमें क्या होता है, समूह का, इसमें क्या होता है, समूह का निश्चित अध्यक्ष होता है। यानी इस औपचारिक वाद विवाद में क्या होता है, जो समय होता है यानी विद्यार्थियों का जो समय होता है, उन विद्यार्थियों में से एक को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी इस औपचारिक वाद विवाद में क्या होता है, समय का एक नेता होता है यानी एक अध्यक्ष होता है। आगे क्या है, इसके निर्देशन के तहत, इसके निर्देशन के तहत वाद विवाद होता है। वाद विवाद होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष के निर्देशन में यानी ये विद्यार्थी जो अध्यक्ष होता है, उस विद्यार्थी के तहत यानी उस अध्यक्ष के निर्देशन के तहत क्या होता है, वाद विवाद होता है। यानी हमने पहले पढ़ा था अनौपचारिक, उसमें क्या होता है, कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है, हर एक विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपने क्या विचार व्यक्त करता है। लेकिन इसमें ये निर्देशन होता है। कौन? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है, एक निर्देशक की भूमिका निभाता है और जो वो निर्देश देता है यानी जो निर्देशन देता है, यानी वो अगर अध्यक्ष ने कहा कि यह विद्यार्थी उठ करके बताएगा
कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार खोजा जाता है, तो वही विद्यार्थी उठ करके खड़ा होकर के बोलेगा, अन्य विद्यार्थी क्या रहेंगे, चुप रहेंगे। लेकिन अनौपचारिक में क्या, हर एक विद्यार्थी को स्वतंत्रता थी, जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो आगे इसमें बात करें तो इसमें शिक्षक की भूमिका गौण होती है दोस्तों। इसमें शिक्षक की भूमिका गौण होती है, यानी अनौपचारिक के अंदर तो क्या होता है, शिक्षक की भूमिका होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, गौण होती है। गौण क्यों होती है, क्योंकि हमने एक ऊपर पॉइंट लिखा है कि इसमें एक शिक्षक क्या चुन देता है, अध्यक्ष, यानी इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल भूमिका किसकी, इस अध्यक्ष की होती है। पूरा का पूरा इस वाद विवाद का जो योजना परियोजना बनाता है, कौन बनाता है, ये अध्यक्ष ही बनाता है, यानी सारी की सारी विषय वस्तु की जानकारी अध्यक्ष ही लेता है, अध्यक्ष ही समाधान करवाता है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस औपचारिक वाद विवाद की थी। अब इस औपचारिक विवाद को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, औपचारिक वाद विवाद भी हमारा कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। एक आपका पहला है जो है पैनल चर्चा, आपने सुना होगा पैनल चर्चा, क्या पैनल या फिर आप क्या कह सकते हैं, इसे चर्चा कह सकते हैं। तो अगर सदस्यों की संख्या अधिक है तो प्रयुक्त किया जाता है। यानी आपके वाद विवाद के अंदर क्या है, अगर सदस्यों की संख्या क्या है, अधिक है, तो आप किसकी प्रयोग करेंगे, वह पैनल चर्चा का प्रयोग करेंगे, पैनल या फिर आप चर्चा का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये बात किसकी, जहां पर अधिक सदस्य हो, यानी एक 100 या 150 या 50 के आसपास जहाँ संख्या है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, पैनल चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, पैनल चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके 2 नंबर की, यानी औपचारिक वाद विवाद के 2 नंबर क्या होता है। 1 नंबर तो आपका होता है पैनल या फिर चर्चा, क्या होता है, पैनल या फिर चर्चा। 2 नंबर की बात करें तो आपका 2 नंबर होता है परिसंवाद। क्या होता है, परिसंवाद। और इस परिसंवाद को आप एक अन्य नाम क्या देते हैं, सिंपोजियम देते हैं। क्या देते हैं, सिंपोजियम देते हैं। परिसंवाद और सिंपोजियम, सिंपोजियम, ये परिसंवाद और सिंपोजियम क्या होता है, अगर इसके अंदर ये कब होता है वाद विवाद, अगर सदस्यों की संख्या कम हो तो, यानी अगर सदस्यों की संख्या कम हो तो परिसंवाद होता है। यानी अगर सदस्यों की संख्या अधिक हो तो आप क्या करेंगे, पैनल या फिर चर्चा करेंगे, और सदस्यों की संख्या क्या हो, कम हो, तो परिसंवाद या फिर सिंपोजियम आप करेंगे। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके अंदर 4 से 8 छात्र शामिल होते हैं। यानी आप अधिकतम कितने छात्र शामिल कर सकते हैं, 4 से 8 छात्र आप क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। एक इसकी बात है 5 से 25 मिनट का आपका क्या होता है, समय दिया जाता है, मिनट का समय दिया जाता है। यानी दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, 5 से 25 मिनट के आसपास का आपको समय दिया जाता है कि इस 5 से 25 मिनट के बीच आपको क्या करना है, इस परिसंवाद या सिंपोजियम वाद विवाद है, इसका आपको समाधान देना है। यानी इसका आप खोज करके जो तथ्य हैं वो आपको उपलब्ध करवाने हैं। और इसमें सदस्य 4 से 8 हो सकते हैं। और ये कब प्रयोग किया जाता है, सदस्यों की जब संख्या कम हो। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, वाद विवाद के प्रकारों की और अनौपचारिक और औपचारिक की। और औपचारिक आपका 2 प्रकार क्या होता है, पैनल और परिसंवाद। अब बात करते हैं आगे इनके वाद विवाद विधि के गुणों की, इनके कमियों की बातें करेंगे। तो इनके गुण क्या हैं दोस्तों, पहला गुण है बालक में अभिव्यक्ति की
बालक की अभिव्यक्ति, बालक की अभिव्यक्ति निर्माण में सहायक है। यानी यह विधि क्या है, बालक के अभिव्यक्ति निर्माण में सहायक है। यानी सहायक किस प्रकार है दोस्तों, अभिव्यक्ति की बात करें तो किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, यानी वाद विवाद से, अगर विद्यार्थी ने वाद विवाद से पढ़ा है तो उस विद्यार्थी को कोई भी संकोच नहीं होगा, किसी के सामने अपना तथ्य रखने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट उसमें नहीं होगी। यानी स्पष्ट अभिव्यक्ति करने की क्षमता किसके अंदर होगी, बालक के अंदर होगी, अगर उन्होंने वाद विवाद का अभ्यास किया है तो। आगे हम बात करते हैं, इससे क्या होता है, तार्किक चिंतन का विकास होता है। तार्किक चिंतन एवं आप क्या कह सकते हैं, मानसिक कौशल का विकास है। मानसिक कौशल का विकास, यानी दोस्तों तार्किक चिंतन तो इस वाद विवाद में होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि इसके अंदर विद्यार्थी क्या करता है, चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, आपसी संवाद करता है, और आपसी संवाद करके क्या नए नए तथ्यों को खोज करके समस्या का समाधान करता है। तो जहाँ पर नए नए तथ्यों को खोज करके बालक स्वयं विचार विमर्श करता है तो बालक में क्या होती है, तार्किक चिंतन होता है। और तार्किक चिंतन होता है तो उसका मस्तिष्क भी क्या होगा, क्रियाशील होगा, और क्रियाशील होने पर उसमें क्या होगा, मानसिक कौशल का विकास भी होगा। आगे बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास, स्वाध्याय, आत्मविश्वास, स्वाध्याय एवं क्या होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। नेतृत्व क्षमता का विकास, यानी आत्मविश्वास तो दोस्तों इसके अंदर पैदा होना ही है, क्योंकि अगर विद्यार्थी ने वाद विवाद के माध्यम से जो तर्क दिया, अगर वे तर्क सत्य निकले यानी सही निकले, उससे समस्या का समाधान हुआ तो विद्यार्थी का क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और विद्यार्थी क्या होता है, स्वाध्याय, यानी खुद विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तर्क चिंतन कर रहे हैं, नए नए विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ आप वो क्या होगा, उसके अंदर स्वाध्याय यानी स्वयं अध्याय करने की प्रवृत्ति का विकास होगा। या नेतृत्व क्षमता की बात करें तो हमने अनौपचारिक वाद विवाद में पढ़ा था कि बालक क्या करता है, स्वतंत्र पूर्वक विचार विमर्श करता है। तो जहाँ पर अब बालक खुल करके अपने विचार व्यक्त करता है तो वह बालक के अंदर क्या होती है, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। आगे हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सहयोग, इसमें क्या होता है, सहयोग व सामाजिकता का विकास। यानी सहयोग की दोस्तों बात करें तो विद्यार्थी क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, यानी आपस में विचार करते हैं कि आपका ये तथ्य है और मेरा ये तथ्य है, ये दोनों सत्य है या नहीं है, ये आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। सामाजिकता, जहाँ पर विद्यार्थी मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो वहाँ किसका विकास होता है दोस्तों, याद रखना आपको, सामाजिकता का विकास। जिस विधि के अंदर 4-5 विद्यार्थी मिलकर के कोई कार्य करते हैं, अपने स्वयं करते हैं, यानी अपने हाथों से प्रैक्टिकल रूप से कोई कार्य करते हैं तो वहाँ विकास किसका होगा, सामाजिकता का। यानी जहाँ पर भी आपको दिखे कि इस विधि के अंदर 4-5 विद्यार्थी मिलकर के काम कर रहे हैं तो वहाँ विकास किसका होता है वह विकास होता है सामाजिकता का। अब आगे बात करें इसकी कमियों की, किसकी कमियां क्या है, यानी इसकी दोस्तों कमियां क्या है, इस कमियों के बारे में बात करते हैं। तो कमियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षा व पिछड़े बालकों हेतु अनुपयोगी, यानी छोटी कक्षा और पिछड़े बालकों के लिए ये क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। क्योंकि छोटी कक्षा यानी आप देखिए 3री-4थी कक्षा का कोई विद्यार्थी है वो वाद विवाद नहीं कर सकता, उसके अंदर तर्क करने की, चिंतन करने की क्षमता ही नहीं होती तो वो क्या नहीं कर सकता, वाद विवाद नहीं कर सकता। और पिछड़े बालक जिनकी मस्तिष्क की शक्ति कमजोर है वो विद्यार्थी भी क्या नहीं कर सकते हैं, तर्क चिंतन नहीं कर सकते हैं। और समस्या का समाधान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तर्क चिंतन की होती है। तो ये विद्यार्थी भी इस वाद विवाद विधि से नहीं पढ़ सकते। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें समय
व समय व श्रम की बर्बादी होती है। दोस्तों बर्बादी होती है। बर्बादी किस प्रकार होती है कि कई बार लंबे समय तक विद्यार्थी विचार विमर्श वाद विवाद करने के बाद भी एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचते, क्योंकि समस्या का एक निश्चित समाधान नहीं निकलता है। तो वहां पर क्या हो जाती है, समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बर्बादी होती है। आगे बात करें तो सटीक निष्कर्षों का अभाव, इसमें क्या होता है, सटीक निष्कर्षों का अभाव होता है। दोस्तों वाद विवाद विधि के माध्यम से एक सटीक यानी एक परफेक्ट निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन होता है। इसके अंदर सटीक निष्कर्ष आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का तर्क अलग होगा, हर एक विद्यार्थी का निष्कर्ष अलग होगा। विद्यार्थी मानने को भी ये तैयार नहीं होंगे कि ये इस प्रकार का क्या है, इसका समाधान सही है। तो आप एक सटीक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं इस वाद विवाद विधि से। एक बात कीजिए, अंतर्मुखी बालकों हेतु क्या है ये। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंतर्मुखी बालकों हेतु अनुपयोगी है, हेतु अनुपयोगी है। अनुपयोगी क्यों है दोस्तों, क्योंकि अंतर्मुखी विद्यार्थी क्या नहीं कर सकते हैं, वाद विवाद नहीं कर। जो विद्यार्थी अपने मन ही मन के अंदर खोया हुआ रहता है, जो बाहर अपने विचार प्रकट ही नहीं कर पाता है, तो वो विद्यार्थियों के सामने वाद विवाद विधि से विचार नहीं प्रकट कर पाता है। इसलिए क्या है, अंतर्मुखी बालकों हेतु अनुपयोगी विधि है। तो दोस्तों ये हमारी आज एक छोटी सी शिक्षण विधि थी, वाद विवाद विधि, जिसके हमने प्रकार पढ़े और इनके गुण पढ़े, उनकी कमियां पढ़ी। तो दोस्तों लगातार रूप से आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, और जिन विद्यार्थियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं शिक्षण विधियों की, वो विद्या हमारे इसी चैनल पर संपूर्ण शिक्षण विद्या नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।